हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और आज मैं आपके सामने फंडामेंटल राइट की अपनी अगला फंडामेंटल राइट लेकर आया हूं, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कहने का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में था, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 के बीच में बात कर रहा था। और कल की क्लास में हमने बात की थी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की बात कर रहा था। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, धर्म की बात करें, तो एक धर्म एक इम्पॉर्टेंट चीज रही है उस जमाने से, जिस जमाने से हमारे देश में राज्यों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब हमारे देश में राज्यों को बनाया गया भाषा के आधार पर, लेकिन हमारे देश ने ये कहा कि हमारे देश का खुद का कोई अपना एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा, और उसी धर्म को अपनाने के आधार पर या उसी धर्म को देखते हुए हमारे देश ने हमें एक फंडामेंटल राइट दिया, जिसे कहा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इसी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको याद करना बहुत आसान है। अगर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊं, तो आपको कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। दैट इज आर्टिकल नंबर 25। धर्म को अपनाने के बाद हमें उसका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट करने के बाद जो भी धर्म से हमारे पास इनकम होगी, कमाई होगी, उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। और नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर कोई धार्मिक सम्मेलन होता है या कोई भी धार्मिक समारोह होता है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित होने की स्वतंत्रता है। उस पर जबरदस्ती कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल की, जो आर्टिकल नंबर 25 है, जो कहता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। अब इस धर्म को अपनाने के अंदर कितनी कितनी चीजें आती हैं। एक तो सबसे पहले आती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। कहने का मतलब हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगर किसी व्यक्ति को हिंदू से मुस्लिम बनना है तो वो मुस्लिम बन सकता है। किसी भी व्यक्ति को हिंदू से सिख बनना है तो वो सिख बन सकता है, जैन बन सकता है, बौद्ध बन सकता है। कहने का मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है। दूसरे नंबर पे है धर्म के आबद्ध रूप से मानने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब आपने जिस भी धर्म को अपनाया है, उस धर्म के जो भी प्रोफेशंस हैं या जो भी प्रोफेस हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सिख धर्म है, तो सिख धर्म में आप लोग देखते हो कि एक सिख व्यक्ति पगड़ी बांधता है, कृपाण रखता है, कंगा रखता है, ठीक। और अगर हम बात करें, कच्छा पहनता है। कहने का मतलब सिखों में 5 जो चीज है, 5 का जो लॉजिक है, वो सिखों के साथ है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम बनता है तो वो अपनी मुस्लिम को दिखाने के लिए क्या पहनता है, टोपी पहनता है। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के आबद्ध रूप से मानने की क्या है, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट कहता है आचरण करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है तो वो उस धर्म को मानने के बाद पूर्ण रूप से उसके आचरण को अपना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म में आपका खुद का ये धर्म है, आप चाहो तो सुबह 5 बजे उठ के पूजा कर लो, आप चाहो तो भागवत करा सकते हो, आप चाहो तो रामायण का पाठ करा सकते हो, आप चाहो तो सुबह गंगा स्नान कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब किसी भी धर्म को आचरण करने की क्या है, स्वतंत्रता है। और नेक्स्ट है प्रचार करने का अधिकार। कहने का मतलब आप केवल ये बता सकते हो कि भाई हमारे धर्म में ये चीजें होती हैं, हमारा धर्म अच्छा है, ये है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि हमारे धर्म में इतनी ज्यादा अच्छाई हैं, तो आप अपने धर्म को छोड़ के हमारे धर्म में क्या कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए, धर्मांतर कर लीजिए। कहने का मतलब केवल आप अपना एडवर्टाइज कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को ये बाध्य नहीं कर सकते कि आप अपने धर्म का क्या कर लो, धर्मांतर कर लो या अपने धर्म को बदल लीजिए। ये धर्म की स्वतंत्रता नहीं देता है। केवल पहला आर्टिकल 25 अगर सीधी सी भाषा में बताना चाहूं तो केवल आपको इतना कहता है कि आपको कोई भी धर्म अपनाना, उस धर्म के रिलेटेड जितनी भी चीजें उसको मानना, उसका आचरण करना और उसका एडवर्टाइज करना आपका एक फंडामेंटल राइट है। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की, जो आर्टिकल नंबर 26 कहता है मैनेज रिलीजियन अफेयर, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब भी आपके आसपास कोई भी, ठीक, जब भी कोई
फेस्टिवल आने वाला होता है तो हमारे आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और वो क्या करते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगले हफ्ते से नेक्स्ट वीक में दशहरा आने वाला है और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दशहरा के लिए इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद घर घर जाके पैसे मांगते हैं और पैसे लेने के बाद वो अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट बनाने के बाद किसी मेले का आयोजन कराते हैं या किसी समारोह का आयोजन कराते हैं या किसी रेले का आयोजन कराते हैं। तो वो जो आयोजन करवाना है उसी को बोला गया है मैनेजमेंट। अब उस मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या आता है, आप कोई भी चैरिटी बना सकते हो। ठीक, चैरिटी बनाने के बाद आप उस चैरिटी से जो पैसा इकट्ठा करोगे उससे आप रैली कर सकते हो, मेला का प्रबंधन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब आपको अपने धार्मिक कार्यों का क्या करना है, प्रबंधन करना है। अब जब आप कोई मेला लगाओगे या कोई रैली निकालोगे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्पेस चाहिएगा, ठीक, कोई ना कोई जगह चाहिएगी। तो उस जगह संपत्ति का अर्जन करना, कहने का मतलब या तो जगह को खरीद लेना या फिर उस जगह पे कोई मंदिर बना लेना या फिर किराए पर ले लेना, वो सारा का सारा काम किसमें आता है, मैनेजमेंट में आता है। और नेक्स्ट, विधि के अनुसार इस संपत्ति का प्रशासन करना। कहने का मतलब हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोफेशंस बनाए हैं जिसके तहत ही आप ये क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों के दिमाग में आती है इस आर्टिकल को लेके कि ये जो मैनेजमेंट है क्या कोई व्यक्ति कर सकता है, क्या कोई नागरिक कर सकता है, क्या कोई मानव कर सकता है, क्या कोई एनिमल पशु कर सकता है क्या? नहीं, ये कार्य, ये मैनेजमेंट जो है केवल और केवल कोई धार्मिक समुदाय करेगा या समूह करेगा या उपवर्ग करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा रामकृष्ण परमहंस, जिसे हमारे देश में एक धार्मिक संस्था का नाम दिया गया। कहने का मतलब जो हमारे देश में धार्मिक संस्था है, जो धार्मिक कार्यों से रिलेटेड कार्य करती है, केवल उसी को मैनेजमेंट करने का अधिकार है, ना तो किसी पर्टिकुलर नागरिक को, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी मानव को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकली भी आपको ध्यान रखना है कि ये अधिकार इनको प्राप्त नहीं है, ये अधिकार केवल धार्मिक समुदाय, समूह और उपवर्ग को ही प्राप्त है। आर्टिकल 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 कहता है कि जो भी धार्मिक कार्यों से रिलेटेड जो हमें इनकम होती है उस इनकम पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। कहने का मतलब सरकार उससे कोई टैक्स वसूलेगी नहीं, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, एक अपना फी ले सकती है या शुल्क ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार आप किसी धार्मिक संस्था में या किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर में जाने से पहले आप कुछ गवर्नमेंट संस्थान देखते हो जहां पर आप अपना बैग डिपॉजिट करते हो या अपने चप्पल जूते रखते हो, तो वहां पर आपसे शुल्क लिया जाता है। ठीक, लेकिन उससे जो इनकम या अंदर जो आप पैसा चढ़ा रहे हो, जो आप पैसा दे रहे हो, उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। कहने का मतलब जो भी धार्मिक कार्य हो रहा है, जो भी धार्मिक किया जा रहा है, उस कार्य से जो इनकम हो रही है लोगों को, उस पे सरकार क्या लगाएगी, कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। केवल उस कार्य से रिलेटेड अगर सरकार कोई कार्य करती है, फॉर एग्जाम्पल आपका बाइक खड़ी करना, आपके जूते चप्पल को रखना, बैग रखना, या उससे संबंधित कोई कार्य है, तो उस पर वो आपका एक शुल्क ले सकती है, एक एडमिशन फी ले सकती है, बाकी आपसे कुछ नहीं लेगी। लेकिन टैक्स क्या होगा, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होगा। और अब आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ने कहा कि हमारे देश का कोई भी धर्म यानी कि धर्म नहीं होगा। जब हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा तो जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शिक्षा नहीं देगा। लेकिन अगर उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई धार्मिक समारोह होता है किसी भी धर्म से रिलेटेड, तो ये लोगों की स्वतंत्रता है कि वो चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है। अब भाई क्रिसमस जो है वो एक ईसाइयों का त्योहार है, तो अब ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप चाहो तो क्रिसमस में पार्टिसिपेट कर सकते हो या क्रिसमस में अपनी योगदारी दे सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं दे सकते। कहने का मतलब ना तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किसी पर्टिकुलर धार्मिक या धर्म को लेकर शिक्षा देगा और ना ही उसको क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को बाध्य करेगा कि वो एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड इसमें क्या करे, या सम्मिलित हो या समारोह में पार्टिसिपेट करे। कहने का मतलब आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इवेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि पर्टिकुलर व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो यही बात करता है मेरा आर्टिकल नंबर 25 to 28, जो बताता है
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, जिसको याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप किसी धर्म को अपनाइए, धर्म को अपनाने के बाद उसका मैनेजमेंट कीजिए, मैनेजमेंट के बाद जो इनकम आपको हुई है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक समारोह में भाग लेने की क्या है, स्वतंत्रता है। दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट जिसकी हमने बात की थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इससे पहले मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी जिसके आर्टिकल 14 से 18 थे, फिर मैंने आपको राइट टू फ्रीडम बताया 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा फंडामेंटल राइट जो 23 और 24 की फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर की बात कर रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और आज नेक्स्ट फंडामेंटल राइट जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, जिसका आर्टिकल 25 से 28 है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, ठीक, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि आपको कम समय में सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से दी जाए, ताकि आप अपने पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दीजिए, और वो प्यार केवल आपके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी आर्टिकल को लेके, तो आप कमेंट छोड़ सकते हो, मैं आपके कमेंट को रीड करके उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।